कांग्रेस और आप इस मामले में एक दूसरे के आमने सामने हैं। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी के आरोपों के बाद ही सीबीआई ने कदम बढ़ाया। भाजपा भी आरोप लगाती रही है। कांग्रेस की शीला दीक्षित पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर दिल्ली में केजरीवाल और सिसोदिया ने एक आंदोलन खड़ा किया, एक पार्टी बनाई और सरकार भी बनाई। अब उसी कांग्रेस के नेता के आरोप में सिसोदिया जेल में है। अनिल चौधरी ने सिसोदिया की गिरफ्तारी का स्वागत किया है, संदीप दीक्षित ने भी किया है। दिल्ली की राजनीति जहां से चली थी वहीं पहुंच गई है। तब केजरीवाल दूसरों को भ्रष्ट बताने में संकोच नहीं करते थे। आज उनकी पार्टी के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। आरोप लगाने में बीजेपी भी संकोच नहीं करती और गिरफ्तार करने में भी नहीं। कांग्रेस ने भले आम आदमी पार्टी से दूरी बनाई है, लेकिन उसके सहयोग से चलने वाली झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी की निंदा की है। आप भी इस वक्त में कांग्रेस से अलग दिखना चाहती है। वो इंदिरा गांधी के आपातकाल से मोदी सरकार के आपातकाल की तुलना कर रही है। यह भी कह रही है कि मोदी सरकार राहुल गांधी से नहीं डरती है, केवल केजरीवाल से डरती है। केजरीवाल और आपके कार्यकर्ताओं से डरती है। हालांकि राजद ने भी गिरफ्तारी की निंदा की है, लेकिन कुछ समय पहले राजद के नेता मनोज झा का एक बयान यहां लाया जाना चाहिए। अगस्त 2022 में जब सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के घर पर रेड की थी, तब मनोज झा ने एएनआई को बयान दिया कि सीबीआई, ईडी, आईटी जैसी संस्थाओं ने अपना चरित्र खो दिया है। इनकी दिशा अब तय होती है और ये हम सब जानते हैं कि कहां से तय होती है, क्यों होती है और इसके निहितार्थ क्या हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आम आदमी पार्टी को भी यह तय करना होगा कि जब विपक्ष के दूसरे नेताओं पर छापे पड़ते हैं, तब आप भी बोलना सीखे। आज तो हम बोल रहे हैं ना आपके लिए, लेकिन जब दूसरों पर होते हैं तब आप चुप्पी साध लेते हैं। इस तरह की एकांगी सोच से कुछ भी हासिल नहीं होगा। देश की जनता ने इन छापों को अपनी नियति मान ली है। विपक्षी दलों ने इसे अपनी अपनी नियति समझ लिया है, जैसे सब कुछ किस्मत और ऊपर वाले ने लिख रखा हो। विपक्ष और सत्ता पक्ष पाप पुण्य की भाषा में बात करने लगे हैं, जानते हुए भी कि इन सब फैसलों से ईश्वर का कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली बीजेपी के नेता इसे पाप की सजा बताते हैं, तो केजरीवाल प्रभु पर भरोसा रखने के लिए कह रहे हैं। हम दो बयान यहां आपके सामने रखना चाहते हैं। पहला कपिल मिश्रा का है, जो कहते हैं कि सिसोदिया ने दिल्ली के हजारों लाखों परिवारों को शराब के नशे के जाल में धकेला था और कितने ही परिवारों को बर्बाद कर दिया। और कोरोना के काल में जब दवाइयां और सिलेंडर उपलब्ध करवाने थे, तब दारू के ठेके खोलने का काम सिसोदिया ने किया। इस पाप को दिल्ली ने जो आज भुगता है, दिल्ली की माताओं और बहनों ने जो बद्दुआएं दी हैं, उनके कारण अब सिसोदिया को जेल जाना पड़ेगा और लंबे समय तक जेल में रहना पड़ेगा। भगवान आपके साथ है मनीष, ये केजरीवाल का ट्वीट है। केजरीवाल लिखते हैं कि लाखों बच्चों और उनके पेरेंट्स की दुआएं आपके साथ हैं। जब आप देश और समाज के लिए जेल जाते हैं तो जेल जाना दूषण नहीं भूषण होता है। प्रभु से कामना करता हूं कि आप जल्द जेल से लौटें। दिल्ली के बच्चे, पेरेंट्स और हम सब आपका इंतजार करेंगे। यह लड़ाई संवैधानिक है, राजनीतिक है, नैतिक है, अनैतिक भी है। सवाल केजरीवाल को लेकर भी हो रहे हैं कि उनके पास मंत्रालय क्यों नहीं है। मुख्यमंत्री के रूप में यह उनका दूसरा बड़ा कार्यकाल है। पूरा कार्यकाल के हिसाब से देखें तो वे अधिकारी रहे हैं पूर्व में। सिसोदिया के पास 19 विभाग बताए जा रहे हैं। सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जेल में होंगे, तब इन विभागों का काम कैसे होगा? क्या केजरीवाल को विभागों की जवाबदेही नहीं लेनी चाहिए? दूसरा बड़ा सवाल है कि 2011-12 के साल में दिल्ली में जबरदस्त आंदोलन करने वाले केजरीवाल इस बार दिल्ली की जनता पर बड़े आंदोलन के लिए भरोसा कर रहे हैं या प्रभु पर भरोसा करेंगे? क्या दिल्ली की जनता एजुकेशन चाचा मनीष सिसोदिया के लिए उनके आह्वान पर घरों से निकलेगी? केजरीवाल ने आह्वान नहीं किया है, बल्कि अपने ट्वीट में लिखा है कि दिल्ली के बच्चे, पेरेंट्स और हम सब आपका इंतजार करेंगे। जिस पार्टी के कार्यकर्ता जुझारू हैं, जिसके पास मानव संसाधनों की कमी नहीं, वो इंतजार करेगी या आंदोलन, यह देखना आपका काम है। इस बीच आपके देखने के लिए एक और काम है। आज भी अदानी समूह के शेयरों में भारी गिरावट देखी गई। उनके स्टॉक के दाम में इतनी गिरावट तो हो ही गई है कि खरीदार लालायित हो सके।
मगर फिर भी कोई आगे आता नहीं दिखता। शेयर बाजार के खिलाड़ी क्या हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को गंभीरता से लेने लगे हैं? महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया है कि अदानी समर्थक अब शेयर क्यों नहीं खरीद रहे हैं? उनके लिए तो यह सुनहरा मौका है। विपक्ष अदानी को लेकर सड़क पर है और अदानी के मामले में जांच की कोई खबर तक नहीं। अदानी का मामला पर्दे के पीछे चला जाए, इसके लिए बड़ी खबरों की खोज जारी होगी, मगर हो नहीं पा रहा है। क्या खुद को कट्टर ईमानदार कहने वाली आम आदमी पार्टी सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर सड़क पर बड़ा आंदोलन करेगी या बीजेपी को गुंडों की पार्टी बोलकर पोस्टर चिपकाती रहेगी? कांग्रेस भले आपके साथ नहीं है, लेकिन क्या विपक्ष के बाकी दल निंदा करने से ज्यादा आम आदमी पार्टी के साथ हैं? कागजी समर्थन से निंदा करना और जन समर्थन से लड़ना दोनों अलग अलग बातें हैं। गोदी मीडिया को डिबेट के लिए टॉपिक चाहिए और बहाना भी, ताकि वह विपक्ष पर हमला कर सके, विपक्ष को घोटाले में लिप्त दिखा सके, विपक्ष को डराने के नाम पर जनता को डराया जा सके। कि ईडी के समय कम से कम लोग पदों पर रहते हुए आर्टिकल लिख दिया करते थे कि बाकी को मौका नहीं मिल रहा है, खास लोग ही पद पर ऐसे बिठाए गए हैं जैसे यह कुर्सी का नया परिवारवाद हो, नया सेवा विस्तारवाद हो। वरिष्ठ वकील के.वी. विश्वनाथन इस मामले में मिश्रा के विस्तार के खिलाफ बहस कर रहे हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सैद्धांतिक रूप से मिश्रा को सेवा विस्तार देना गैर कानूनी है। केंद्र सरकार ने कोर्ट में कहा है कि उनके विस्तार को चुनौती देने वाली याचिकाएं उन कांग्रेस नेताओं को बचाने के लिए हैं जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग के केस हैं, लेकिन कोर्ट ने कहा कि वह याचिकाकर्ता को लेकर चिंतित नहीं है कि उनके खिलाफ जांच हो रही है। यहां मामला दूसरा है। केंद्र सरकार कहती है कि ईडी और सीबीआई चीफ को 2 बार से ज्यादा विस्तार देने पर कोई रोक नहीं है। चिदंबरम ने पूछा कि यही नहीं, शैक्षणिक संस्थाओं में अध्यक्षों के कई पोस्ट खाली पड़े हैं, क्या इस देश में अब योग्य अफसर नहीं है? यह सवाल यहां भी लागू होता है। कई जगहों पर यह खबर छपी है कि केंद्र सरकार द्वारा एलआईसी के चेयरमैन एमआर कुमार के कार्यकाल को 6 महीने और बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। कुमार को पहले ही 2 बार सेवा विस्तार दिया जा चुका है। 2019 में वे एलआईसी के अध्यक्ष बनाए गए। इसके बाद मार्च 2022 तक उन्हें पहला सेवा विस्तार मिला, दूसरा मार्च 2023 तक का मिला है। अब तीसरे की खबर आ रही है। यह सेवा विस्तार योग्यता का इनाम है या अनदेखा करने की कृपा है? इन सब पर सवाल करने के पर्याप्त कारण तो है ही। अदानी समूह में निवेश करने के कारण जीवन बीमा निगम का पैसा निगेटिव में गया है। आज जिस तरह से गैर भाजपा दलों के नेताओं और सरकारों को निशाना बनाया जा रहा है, उसमें इस्तेमाल साधनों की पवित्रता साफ नजर आ रही है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पिछले 9 साल में ईडी ने जितने भी छापे मारे हैं, उनमें से 95% विपक्षी नेताओं के यहां डाले, ज्यादातर कांग्रेस के खिलाफ। यूपीए के समय ईडी ने 112 छापे मारे, लेकिन मोदी सरकार के 8 वर्षों में ईडी के छापों की संख्या 3010 हो गई। मैं आपको पार्टीवार कुछ जानकारी देना चाहता हूं। 2014 से अगर अपन शुरू करें, कांग्रेस पे 24 बार, अलग अलग नेताओं पर कांग्रेस में 24 बार रेड हुई ईडी की। वहीं टीएमसी पर 19 बार हुई, एनसीपी पर 11 बार हुई, शिवसेना पर 8 बार हुई, डीएमके 6, आरजेडी 5, बीएसपी 5, बीएसपी 5, टीडीपी 5, आईएनएलडी 3, वाईएसआईआरपी 3, सीपीएम 2, एनसी 2, पीडीपी 2, एआईएडीएमके 1, एमएनएस 1, एसबीएसपी 1। मोदी सरकार के मंत्री अनुराग ठाकुर ने फिर वही बात दोहरा दी कि अगर आपने गलत नहीं किया है तो डर किस बात का? इस आधार पर तो सारी आबादी को जेल भेज देना चाहिए कि अगर आपने गलत नहीं किया है तो जेल से डर कैसा? अनुराग ठाकुर को बताना चाहिए कि ईडी कर्नाटक में बीजेपी के नेताओं के यहां क्यों नहीं जांच करने गई? वहां कौन डरता है? बीजेपी के नेता ईडी से डरते हैं या ईडी बीजेपी से डरती है? अनुराग ठाकुर ने पूछा है कि आपको डर सता रहा है, क्या ऐसा किया है, क्या किया है? अगर कुछ नहीं किया तो डरना क्यों? अगर किया है
तो फिर आप सबको कहने से भी कुछ नहीं होगा। यही बात अदानी पर क्यों नहीं लागू होती? कर्नाटक कॉन्ट्रैक्टर संघ ने बाकायदा चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया। यह पत्र किसी और को नहीं, प्रधानमंत्री को लिखा गया था। ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं पर आरोप हमेशा गलत ही लगे हैं। कई बार तो खुद आम आदमी पार्टी ने ही लगाए और कार्रवाई भी की। पंजाब में स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला को भ्रष्टाचार के मामले में आम आदमी पार्टी की सरकार ने ही गिरफ्तार किया। पिछले हफ्ते बठिंडा ग्रामीण के विधायक अमित रतन कोटफट्टा को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया गया। यह मामला केंद्र की एजेंसियों के दुरुपयोग और चुप्पी का है। 9 महीने से सतेंद्र जैन जेल में हैं। अमानतुल्लाह खां भी बेल पर बाहर हैं। उन पर दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्तियों में धांधली कराने का आरोप है। उत्तराखंड में भर्तियों को लेकर कितने आरोप लग रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, जरा आप भी पता कीजिए। 2016 में आपके विधायक दिनेश मोहनिया पर छेड़छाड़ के आरोप लगा दिए गए, अब वे बरी हो गए। इस मामले में कोर्ट की टिप्पणी बताती है कि जांच एजेंसियों पर संदेह ना किया जाए तो क्या किया जाए। 2015 में मुख्यमंत्री केजरीवाल के दफ्तर वाले फ्लोर को सीबीआई ने सील कर दिया। केजरीवाल ने कहा कि उन पर रेड हुई है। सीबीआई का बयान आया कि मुख्यमंत्री दफ्तर के बगल में वरिष्ठ अफसर राजेंद्र कुमार के दफ्तर में सर्च हुआ है। उन पर कंप्यूटर खरीद में कथित भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। तब केजरीवाल ने कहा कि उनका दफ्तर सील हुआ है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उस समय कहा था कि मुख्यमंत्री का दफ्तर सील हो जाए यह अप्रत्याशित है। तब जेटली को बयान देना पड़ा कि मुख्यमंत्री के दफ्तर में छापा नहीं पड़ा। केजरीवाल ने कहा वित्त मंत्री झूठ बोल रहे हैं। वो केस कहां है, क्या हुआ, आप बेहतर पता लगा सकते हैं। लेकिन विपक्ष के कई नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं से लेकर पत्रकारों के खिलाफ ऐसे कई केस मोदी राज और बीजेपी सरकारों के दौर में देखने को मिल सकते हैं, जिसमें आगे जाकर कुछ खास नहीं मिलता है, मगर आरोपों के बदले उसे महीनों जेल में डाल दिया जाता है। पिछले साल अगस्त में जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने वाली थी, तब सीबीआई राजद के 3 वरिष्ठ नेताओं के यहां छापे मार रही थी। 2 सांसदों और विधायक के यहां छापा पड़ने लगा था। आम आदमी पार्टी इस समय आक्रामक है। दिल्ली में उसके पास कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं। सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ आज आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सहित कई जगहों पर प्रदर्शन भी किया है। दिल्ली में भाजपा मुख्यालय के बाहर भी प्रदर्शन हुआ है। आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया को लेकर कई पोस्टर जारी किए हैं। इन पोस्टरों में बताया गया है कि सिसोदिया कौन है, जिन्होंने सरकारी स्कूलों को वर्ल्ड क्लास बनाया, आईआईटी मेडिकल में सरकारी स्कूलों के बच्चों के दाखिले बढ़ाए, 20 लाख गरीब बच्चों को एक अच्छा भविष्य दिया। सिसोदिया को एजुकेशन चाचा कहा गया है। लाखों बच्चों के एजुकेशन चाचा ने वो कर दिखाया जो मोदी 21 साल में नहीं कर पाए। आम